ऐसी ट्रेनिंग उसको दी गई, उसकी दोनों थाई खराब कर दी। 40-45 की थाई के ऊपर रख देना और फिर बोलो हाथ स्टोर पर बैठे रहो। बच्चे की उम्र 16 साल है। हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स के बारे में कि आपने पूछा था, आपका क्वेश्चन था और जनरली क्वेश्चन ना भी हो तो आज समय है आपको वो चीज़ बताने का जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट और फायदेमंद हो। तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो कौन सी एज से हम स्पोर्ट्स शुरू करें, ये पहला क्वेश्चन आता है आप सबको। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्पोर्ट्स कोई भी हो और इवेंट कोई भी हो, आप स्टार्ट कब से करें। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों आता है, तो उनके बच्चे 4 साल से नॉर्मल शुरू करते हैं। 4 साल से 6 साल के बीच, 6 से 8 साल के बीच, 8 से 10, 10 से 12 और फिर अंडर 12 कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। ये आपका डेवलपमेंट का क्षेत्र है या ये विषय है। इस एज से बच्चों को आप ग्रोथ डेवलपमेंट करेंगे, आप स्पोर्ट्स की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करेंगे और ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे जिससे उसका ग्रोथ भी डेवलपमेंट हो और स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट भी बढ़े। साथ ही जब बंदा फिजिकल फिट होता है तो मेंटली रूप से बहुत फिट होता है। आप कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से फिट है वो मेंटली फिट होता है, और जो मेंटली फिट होता है सारी रेस ये सारी चीज़ें आपके विचारों पर डिपेंड करती है। तो विचारों पर अगर डिपेंड करते हैं, आपके विचार ऐसे आते हैं कि आपको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाना है, तो आज समय है आपको ले जाना चाहिए। अगर आप पढ़ाने की तरफ ले जाना चाहते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा उब जाता है कई बार। तो जब आप स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा रिलीफ महसूस करता है और खुश होता है, तो पढ़ने में भी अच्छा होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपका नाम सुना होगा, जैसे श्री शंकर है जो ओलंपियन है और कॉमनवेल्थ गेम में मेडलिस्ट, लेकिन वो पढ़ने में भी टॉपर है। अगर आप देखेंगे तो उसकी परसेंटेज 95 एंड अबव है। तो अब आपको ये तो कंफर्म हो चुका होगा पढ़ने वाले बच्चे भी स्पोर्ट्स करते हैं। तो इस तरह से आप ना डरें कि आप पढ़ते हैं और ये ना पढ़ें, तो आपका स्पोर्ट्स करते हैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके विचार अच्छे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, तो आप दोनों चीज में अच्छे हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है भाई 60 या 70% आएंगे लेकिन आप खुश हैं। स्पोर्ट्स के साथ आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके रास्ते बहुत खुले हैं, तो आपके बच्चे खुश रहेंगे और अपना अचीवमेंट जो आप देखना चाहते हैं आपको मिले। इससे बढ़िया खुशी और क्या हो सकती है कि आपका बच्चा खुश हो, हेल्थी हो। तो ये आपके लिए है, और आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आज की डेट में ज़्यादातर धूम्रपान पर, हुक्का बार बहुत चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता और गलत रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं। इनको रोकने की आवश्यकता है। अब आपका विचार आता है, अगर इस एज से आप अपने बच्चों का स्पोर्ट्स शुरू करते हैं जो मैंने बताया, तो अंडर 12 कंपटीशन होता है, अंडर 14 नेशनल होता है, अंडर 16 होता है और अंडर 18 आता है। जब आप इस सिचुएशन में या इस एरिया में पहुंचते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप बच्चे को 4 साल से आपने शुरू किया था डेवलपमेंट, धीरे धीरे, ना कि लोड। आप 6 साल में आए तो कुछ और डेवलपमेंट हुआ, 8 में आए तो और हुआ, 10 में आए तो कुछ और हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं हमारे जो 10 साल के और 8 साल के बीच में ट्रेनिंग कर रहे हैं और देखा गया है पिछले 1 साल में वो खुश भी हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, दोनों शारीरिक रूप से फिट हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रहे हैं। ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो भी नेशनल में गोल्ड है, इंटरनेशनल में मेडलिस्ट है, जैसे आदित्य है, और हमारे पास में एक और पपला गुजर भी है, छोटा बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो छोटे बच्चे की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आप काफ़ी लेट हो जाते हैं और जब आप स्पोर्ट्स की तरफ सोचते हैं तो वो समय निकल जाता है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है, अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके स्पोर्ट्स से अगर शुरू कराना है, नहीं कराना तो आपकी मर्जी है, लेकिन कराना आप चाहते हैं और देश और विदेशों में अच्छा नाम रोशन करना चाहते हैं अपना, अपने गाँव का, अपने माँ बाप का और अपने देश का, तो बच्चों को जितना भी हो सकता है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, इस एज में आप शुरू कराइए, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया और आप उस लेवल को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे क्षेत्र में जाए, अच्छी एजुकेशन हो,
अच्छे लेवल पे जाए, सब चाहते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को चाहना चाहते हैं और छूना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है आपके बच्चे का कि उसमें आप नाम रोशन भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कभी खाली नहीं बैठता, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, और आज की डेट में फिजिकल जो बंदा फिट है वो किसी भी क्षेत्र में अनफिट नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे किस लेवल से खेलना शुरू करेंगे। देखिए, आप 10 और 12 साल तक डेवलप कर रहे हैं, तो आपका अंडर 12 में पहला कंपटीशन आपको मिलेगा अंडर 12 नेशनल चैंपियनशिप, अंडर 14 आपको ओपन नेशनल मिलेगा, उसमें भी नेशनल चैंपियनशिप, अंडर 16 आपको कंपटीशन मिलेगा जो नेशनल है, स्टेट सभी होते हैं, अंडर 18 भी आपको मिलेगा, अंडर 20 भी आपको मिलेगा, अंडर 23 भी आपको मिलेगा, 22 भी आपको मिलेगा। ये सारे कंपटीशन हैं जो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, इसमें आप अपना टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना फायदा उठा सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जो कमेंट आते हैं, जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, तो गांव के कई बच्चे ऐसे हैं उन्हें ये नहीं पता कोई स्पोर्ट्स भी होता है क्या। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं और ये ग्रोथ का समय है आपका, क्योंकि सीखने की जो इच्छा होती है यह बच्चा सीखता है 8 साल 10 साल 12 साल, इसमें बहुत अच्छा सीखता है। जो सीख जाता है टेक्निक के बारे में थोड़ा सा भी, तो आगे चल के परेशानी नहीं होती और हम मुकाबला करते हैं पर इंटरनेशनल लेवल। लेकिन शर्त यह है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं या जो बच्चा हमारा स्पोर्ट्स में है उस पर ध्यान ये दिया जाए कि उसको लोड ज़्यादा ना हो, जिससे कि ग्रोथ डेवलपमेंट ना रुके। उतना लोड होना चाहिए जिससे कि बच्चे ग्रोथ भी ना रुके और आप अपना अचीवमेंट दे सकें और बच्चा खुश भी रहे, पीछे ना हटे। कई बार ऐसा देखा गया कि कई बच्चों को लोड ज़्यादा दिया गया जो 12 और 14 साल के बीच में है, वो रेस छोड़कर रुक जाते हैं। ऐसा भी हिंदुस्तान का एक ऐसा एथलीट है जो कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल है, जो 6-7 साल से रुका और 10-12 साल 14 साल तक गेम करता रहा, लेकिन उसको लगा झटका, क्योंकि उसको इतनी जोर से पटका कि उन्हें पता ही नहीं था रगड़ा देना कैसे। गलत लोड उसे दिया गया और वो लड़का बैठ गया। बैठने के बाद नहीं उठा कई साल तक, जब उठा और ध्यान आया और सही हाथों में आया, मैं कहूँगा जब मेरे हाथों में आया, तो वो इस देश में सबसे बेस्ट चैंपियन बना, जिसका नाम है अविनाश सांवले। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जो समझदार कोच हों, जो बच्चों ग्रोथ के बारे में जानते हों, जिन्होंने स्पोर्ट्स किया हो, किसी लेवल तक गए हों और स्पोर्ट्स की जानकारी हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास भेज दें और बच्चों को डीमोटिवेट करें, ऐसा आप ना करें। एक बच्चा हमारे पास में आया है जो हरियाणा से है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, अभी क्या था हमारे पास से, तो हरियाणा स्टेट का गोल्ड है। ऐसे कई बच्चे जो नए नए हैं, लेकिन ये विडंबना है हमारी कि ऐसी ट्रेनिंग उसको दी गई कि उसकी दोनों थाई खराब कर दी। तो कौन सी ट्रेनिंग थी वो आप जान सकते हैं। थाई के ऊपर ईंट रखना, 40-45 ईंट थाई के ऊपर रख देना और फिर बोलो हाफ स्पोर्ट पर बैठे रहो। बच्चे की उम्र 16 साल है, तो क्या वो स्पोर्ट्स करेगा? आपको लगता है? उसकी नस तोड़ दी गई, क्योंकि सामने वाले को ये पता ही नहीं को करा क्या रहा है, होना क्या है, डेवलपमेंट क्या कर रहा है, स्टैंड डेवलप कर रहा है। 40-45 ईंट 16 साल के बच्चे के आप थाई के ऊपर रखेंगे और आप फिर ये कहेंगे कि लगाओ अभी हाफ स्पोर्ट, तो क्या उसे तोड़ना है? इसके बच्चे की उम्र 16 साल है और उसका वजन 42 kg है, आप उसे 45 kg की ईंट रख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्या कोच का काम है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप कहते हैं हम बेस्ट हैं और बच्चों को तुड़वा रहे हैं। हालात ये हुए, बच्चा इंजरी हो गया। जब हमारे पास आया, हमने देखा और पूछा और उसकी वीडियो देखी, तो मुझे बड़ा झटका लगा कि ऐसे ऐसे कोच हमारे पास हैं, ऐसे नौजवान हैं जो गलत ट्रेनिंग देते हैं और गलत धारणा रखते हैं कि ईंटों के साथ देसी दिखाते हैं, लेकिन उसकी थाई भी तोड़ दी गई। अब सुधारने में समय लगा। तो ऐसे कोचों के पास अपने बच्चों को ना भेजें। आप जाएं ग्राउंड में, प्रैक्टिकल देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया ना देखें, देखना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो हमारी एकेडमी में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम खुद मौजूद रहते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिकली, कि जो बच्चे हैं हमारे पास के 8 साल के भी हैं, 9 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं, 12 साल के भी हैं, 14 साल के बच्चे भी हैं। हमारे बच्चों को पहली प्राथमिकता है। सीनियर तो कभी भी आ सकते हैं, वो तो सीनियर हैं ही,
लेकिन अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चों को किसी लेवल पे लेके जाना है, देश में नाम रोशन करना, तो बच्चे से स्टार्टिंग आप कर रहे हैं। तो हमारा काम बच्चों का ही है। अगर आप आना चाहते हैं और आप भेजना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी भेजिए। हम बच्चों को ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट, उनका मानसिक रूप से विकास और पर्सनल डेवलपमेंट जो कहीं नहीं मिलती, आज संस्कार जीरो हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने एकेडमी में देते हैं, जिसमें उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, रहना सब सिखाया जाता है। हमारे यहाँ का बच्चा मार नहीं खाएगा। जो एक बार आएगा, डिसिप्लिन का पहला नंबर 1 पर आएगा, चाहे भारत में कहीं भी जाए। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, किससे क्या बात करना है, वो चीज़ हमारे एकेडमी में आपको मिलेगी, देख सबसे अलग मिलेगी। तो वो चीज़ भी हम आपको दे रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने बच्चों में हमारी एकेडमी में एडमिशन कराते हैं। ये मौका हम आपको दे रहे हैं और आने वाला समय आपका है, स्पोर्ट्स का है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप खाली नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में स्पोर्ट्स का युग है और स्पोर्ट्स का ही जमाना है, तो आप देखेंगे। अब अगर एक 3-4 साल और पीछे जाते हैं, स्वामी रामदेव जी ने फिजिकल फिटनेस का एक बीड़ा उठाया था, योगा। आज वर्ल्ड में सबसे घना फेमस हो रहा है और सब लोग ये चाहते हैं कि हम भी फिट हों। तो मुझे लगता है बाबा रामदेव जी ने सबसे पहले इस कार्य को किया था। आज पूरा वर्ल्ड लग रहा है, तो सारे फिट हुए और आधी बीमारियां दूर गई। तो सेम स्पोर्ट्स है। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। नशा से बचेंगे, गलत रास्तों से बचेंगे, जो ऐसी चीज़ें आपको नहीं पता है। अगर स्पोर्ट्स में आएंगे तो खाली नहीं बैठेंगे और आप कामयाब, आपका बच्चा होगा और आप भी खुश होंगे और आपका बच्चा भी खुश होगा और देश का नाम भी रोशन होगा। तो आशा करता हूँ आज हमने जो आपको बताया, बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना और किस से शुरू करना, ये आपको पसंद आएगा और आप जल्दी से जल्दी एडमिशन कराएंगे, जिससे कि आप लेट ना हो और आपका बच्चा उस मुकाम को पा सके जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपका इंटरनेशनल कोच, ओलंपियन कैप्टन अमरीश कुमार राणा अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।